जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन सोल्व किया था जो था 3+√2 और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 3+√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोग एक बात बता देना चाहता हूँ, क्लास 10th के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी VVI और हर चैप्टर के हर टॉपिक से और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आप लोगों के लिए इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय अमित भगत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3+√5 दिया है, तो हमें मेन फोकस जो है करना है इस पे √5 पे, ना कि 3 पे। जो 3 का काम होगा वो अंत में होगा, पहले हम √5 को फोकस करते हैं और आसान मेथड से इसे सोल्व करते चलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे, यानी माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है दोस्त? P/Q। आप लिख सकते हैं √5 = P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखिए ये सब जो है बेसिक बातें हैं, आप लोग जल्दी सीख जाइए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये सारे जो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में 9th क्लास में पढ़ना था, लेकिन 10th में केवल सिद्ध करना है। तो मेन मुद्दा पर आते हैं इसके। अब क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग। तो देखिए क्या हो जाएगा, √5 का 5 और P का P² और Q का Q²। और अब जो मेन बात है यहीं से स्टार्ट होती है दोस्त। 5 तो 5 अपना रहेगा, P², लेकिन अब जो Q² है इसे आप Q × Q में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों Q क्या कर रहा है? भाग। तो एक Q को हम इधर, जब भाग है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना। यानी आप क्या लिख सकते हैं? 5Q = P²/Q आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है एक पूर्णांक बन गया, यानी गुना जब होता है तो पूर्णांक बनता है और जब भाग होता है तो भिन्न। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ 5Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है तथा P²/Q एक क्या है? भिन्न है। भिन्न है। और आपको पता होगा कभी पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होते हैं, ठीक है? पूर्णांक = नॉट भिन्न, कभी पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता है। और आपका पूर्णांक कितना है? 5Q और भिन्न इतना, तो आप क्या लिख सकते हैं? 5Q = नॉट P²/Q। ये जो था मैंने क्यों लिखा आप लोगों को पता नहीं चला होगा। मैंने इसलिए लिखा पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होते हैं। जो आपने यहाँ पे माना है तो देखिए इसी टाइप का है, इस टाइप का। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कैसे बराबर होंगे दोस्त? तो आपने जो माना √5 एक परिमेय संख्या, वो क्या है? गलत है। तो आप लिख सकते हैं हमारी मान्यता गलत है कि आपने किसको सोल्व किया था? √5 को। √5 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है दोस्त, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप बोलिए कि आपने तो क्या कर दिया, बस √5 को आपने सिद्ध कर दिया और छोड़ दिया। तो अब जो मेन बात है वो आती है। देखिए साथ में क्या है, 3 + √5, तो 3 का अब काम होगा। अब देखिए 3 जो है एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, अपरिमेय। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है दोस्त, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। और जब अपरिमेय संख्या होता है तो देखिए वह संख्या क्या है, 3 + √5। क्या है दोस्त, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्त, तो ये जो था इसका प्रूफ था। एक बार मैं और इसे समझा देता हूँ अच्छे से, जब भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिएगा ज़रा ऊपर से। ठीक है, हमें जो है फोकस करना है √5 पे, नहीं कि 3 पे। और जब हम √5 पे फोकस करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। और जो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 कितना हो जाएगा, 5। और p² और q² और देखिए q² जो है हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, यानी गुना में। और जब एक इधर भाग कर इधर क्या कर दिया, गुना कर दिया। और ये जो है देखिए जब गुना होता है तो पूर्णांक होता है। आप लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। मैंने इस स्टेप में यहाँ पे नहीं लिखा है, यदि आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी सही है। आप लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल एक पूर्णांक होता है तथा 2 संख्याओं का भागफल एक भिन्न होता है। और आपको पता है कभी भी पूर्णांक = नॉट भिन्न होता है। ठीक है, तो पूर्णांक कितना था, 5q, और भिन्न कितना था, p²/q। और जब पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं है, आपने क्या माना था, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या एक था पूर्णांक और एक था भिन्न, तो बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। तो अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो था इसका प्रूफ था। और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 5 - √3 का प्रूफ। और फिर इससे आगे करेंगे मल्टीप्लाई वाला जो होता है, यानी जैसे 3√3, 2√3, 5√5, ऐसे इस टाइप के सिद्ध करेंगे। और फिर उसके बाद भाग वाला। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।